हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मुझे लगा कि एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, तो अब चीज़ें स्मूथ चलेंगी। बट मुझे जब मैंने इसका ये व्लॉग का थंबनेल देखा, वकार का जो आया था, मुझे नोटिफिकेशन तो नहीं आती है मुझे, लेकिन जब सितारा का व्लॉग देखो तो उसके नीचे रिकमेंडेशन में आ जाता है। तो फिर मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड भी हुई और मैंने उनका व्लॉग चेक किया। तो मुझे फिर अपनी पुरानी स्टेटमेंट भी याद आ गई कि जिसमें मैंने खुद ही बोला था कि जब ये अपना कराची वापस जाएंगे तो उनके ट्रू कलर्स अब सबके सामने आएंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब नॉर्मली चीज़ है ये कि जिन लड़कियों की मैरिज होती है उसके बाद जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो किचन में उनका पहला मीठा बनना सबके सबके मेरे ख्याल से उसमें कल्चर में होता है ये चीज़ें, कि सबसे पहले किचन में वो मीठा बनता है। तो जहाँ तक मैं इनकी बैकग्राउंड की बात करूँ, फ़ातिमा की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं कि इसने कभी किचन नहीं देखा या फिर इसको कभी कुछ बनाना नहीं आता था। तो ये तो उसके फादर कह रहे थे कि सारे जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि नज़मा घर से बाहर रहती थी, तो जितने भी बच्चे घर में छोटे हैं सबको फ़ातिमा ने ही पाला है। और ये जो छोटी दुआ वगैरह है उसके बारे में तो खुद नज़मा जी बता रही थी कि मेरे बच्चों को वो बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो लुक आफ्टर करती थी, इनको नहलाना धुलाना खिलाना पकाना, जो भी कुकिंग करती थी वो फ़ातिमा ही करती थी पूरे घर को। हालांकि जो अभी इनका वकार की फैमिली है उनके घर जो फ्लैट्स होते हैं इनके निस्बत जो इनके विलेज का घर है उससे बहुत छोटे हैं। तो एक एक रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिशबा की है, एक रूम की इसकी अपनी है। तो उसको नीट एंड क्लीन रखना तो अभी अलिशबा ने करके मैनेज दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फर्दर करती भी रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि आप अपने नए घर में प्रवेश किए, चलो ठीक है, आपने अपने सारी चीज़ें करी, बहुत अच्छा है, कस्टम्स अपने अपनी रिवायतें आपने दिखाई, ठीक है, लेकिन इसमें सितारा का मिसयूज़ क्यों किया गया? आपने बनाया, आप एक बार बता देती, ठीक है, इट्स ओके कि आपको किसने बोला था, सब कुछ बकार एक एक व्लॉग देखता रहा है, इनके डिस्कशंस होते रहे। जिस तरीके से फ़ातिमा बात करती है, मुझे लगता नहीं है कि ये विलेज गर्ल है। तो किस तरीके की ट्रेनिंग सितारा ने इसको दी कि इसको इतना ज़्यादा तेज़ बना के भेजने के लिए सितारा, तो ये सारी फिर बात सितारा पे आ जाती है कि अगर ये लड़की इस तरीके के शार्प और ब्लंट आंसर देती हैं तो फिर लगता है कि ये परवरिश या फिर ये जो ट्रेनिंग दी गई है वो किस टाइप की दी गई है। देखिए, घर में वो एक पुराने अपने कल्चर में अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, सब काम घर में खुद कर रही थी, क्योंकि उसने क्वालिफ़िकेशन उसकी कुछ नहीं है, उसने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी। और इस वजह से वकार मलिक ने आंखें मूंद के इससे शादी कर ली कि इसको अगर सितारा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और उसने इतना ज़्यादा अपना स्टेटस स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया तो वो इसको भी करेगी, क्योंकि उसके भाई की बेटी है। सितारा ने भी अपने पूरा ज़ोर लगा दिया इसको हर चीज़ में बताना करना कि किस तरीके का, लेकिन वो घर की या इन चीज़ों की बात नहीं थी, वो थी व्लॉगिंग की, कि इसे कैसे व्लॉग बनाने हैं, कैसा कैमरा हैंडल करना है, किस चीज़ को कैप्चर करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। वो लड़की पूरी 6 महीने 1 साल अगर सितारा के साथ रही तो इसने ये सारे दाव पेच सारी चीज़ें सीख ली। सितारा को मेकअप करते देखा, सितारा को बात करते देखा। तो ये इनकी इंस्ट्रक्शन से कि इसको इतना नज़दीक से, वकार ने इसको समझाया हुआ था कि इतना नज़दीक से सितारा को वो चेक करे। फिर जब वो सितारा के व्लॉग देखता था जहाँ पे उसको ज़रूरत थी गाइड करने की, वो इसको फ़ोन पे भी बात करता रहा। जो बातें खुली थी कि जब ये अपना वहाँ पे होती थी तो वकार इससे फ़ोन पे भी बात करता रहता था।
तो उन जब वो बात करता था अपने कमरे में होती थी फ़ातिमा, तो वो इन चीज़ों की एडवाइस गाइड भी करता रहा है। तो ये नहीं है कि इसको पता नहीं है कि ये किसने कहा था ये हलवा बनाने के लिए, या किसने इसको बनाना सिखाया, या कुछ ऐसा नहीं है कि इसको बनाना आता नहीं होगा, लेकिन वो कंटेंट के लिए सितारा भी करती हैं ये चीज़ें बातें। तो वो चीज़ को पूरी की पूरा उसका जो व्लॉग का क्लिप उठा के इसमें लगा देना कि सितारा ने, अब वो जब आपने बता भी दिया और सबको पता भी है इस चीज़ का, क्योंकि मैरिज से थोड़े दिन पहले की बात है, जब ये विलेज से अपना कराची से इस्लामाबाद से विलेज आ रही थी, तो सितारा ने 1-2 व्लॉग से पहले इसको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो वो तो उसने कंटेंट के लिए किया था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसको एक-एक चीज़ की ट्रेनिंग, उल्टा ये तो अपने घर में बहुत ज़्यादा काम करती रही हैं, तो इतना तो शायद सितारा ने भी नहीं किया होगा, तो ये चीज़ें नहीं है कि इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत थी। तो शी इज़ ओवर क्लेवर जब नज़र आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लेवर नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी पता है। वो इन लोगों को अभी थोड़ी देर अपना ये सिंप्लिसिटी दिखाएँगी, जो कि अभी हमें भी वो भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बाद में वो बिल्कुल वक़ार के साथ मैच करेंगी, और वक़ार के साथ मिल के ही वो सारी चीज़ें आपके सामने करेंगी, क्योंकि वो वक़ार ने उसको पहले से ही फ़ोन पे भी और हर तरीके से उसको अपने साथ मिलाया हुआ था, जिसका खमियाजा आज सितारा को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, हर्ट तो इंसान होता है। सितारा का कल व्लॉग भी बहुत लेट आया। इन सारी चीज़ों से उसने मेरे ख़्याल से शाम को ही, वो जब ऊपर गई चाय बनाने का किया या अपनी मदर के साथ थोड़ा-सा प्ले कर लिया, तो पूरा दिन उसका कोई व्लॉग बना भी नहीं है। तो मैंने उसके उसमें मैसेज भी किया कि आप कुकिंग खुद करें, साफ़-सुथरे हाथों से, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली। पहले वो आप जिस तरीके से एफ़र्ट्स करते थे वो ही करें, क्योंकि देखिए अब लोग आपको कॉपी तो कर ही रहे हैं, आप हर्ट भी हो रही हो, आप अपनी स्पेशलाइज़ेशन, अब आपने अपने हाथ तो काट के दे ही दिए हैं। जो चीज़ें हम आपको 1 साल से समझा रहे थे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही थी, या कह लीजिए कि आपको हम पे ट्रस्ट नहीं था, या कह लीजिए कि आपको अपनी फैमिली पे और अपनी मदर पे ज़्यादा इस चीज़ का था, जो चीज़ें आपकी मदर समझ भी नहीं पा रही थी। उनको अभी भी शायद मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ का कोई मलाल है कि आपको कितना नुकसान हुआ है इन चीज़ों का। अब आप देखिए कि वहाँ पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो व्यूज़ सितारा के नाम के हैं। सितारा का व्लॉग छोड़कर भी लोग अलिशबा का सॉरी इसको फ़ातिमा को देखने जा रहे हैं। तो अगर दोनों व्लॉग इकट्ठे हो जाते हैं, तो पहले सबसे पहले वो लोग वहाँ देखने जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना नया माहौल है और नाम तो वहाँ सितारा का ही होता है। अगर आपने कपड़े पहने हैं, तो पता होता है कि ये सारी शॉपिंग वहाँ से हुई, क्योंकि एक-एक व्लॉग वकार देखता रहा है, तो पता था कि ये सूट किसने लेके दिया है, जूती किसने, ये खुद सा लेके दिया है, वो फूफो ने ले दिया है, ये दादी अम्मा ने ले दिया है सूट, ये सारी चीज़ें इसने पहले शॉपिंग में सबने देखी है, तो इसने भी देखी हुई है। लेकिन वो बार-बार व्लॉग में नाम लेना सितारा का, कोई अच्छा ये उसने भेजा, ये बहुत सुंदर है, अच्छा आपने ये किया है, अच्छा आपने आपको फूफो ने सिखाया था, मुझे तो सूजी का हलवा बहुत पसंद, मतलब हर चीज़ को उसने कैश करवाना ही करवाना है। और जो सितारा की 2-4 चीज़ें, उसकी चाय पॉपुलर थी, अब सितारा को कुछ सूझा नहीं, तो वो छत पे चढ़ गई अपनी चाय को वो बनाने के लिए कोयलों में। लेकिन फिर भी वो स्पार्क नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए अब लोग जो है ना, अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली लोग चेंज हो जाते हैं। कोई ये तो है नहीं है कि सितारा किसी को कोई बेनिफिट दे रही है, लोग अपने मन से ही अपनी खुशी से उसको देखते थे। अब अगर वो किसी दूसरे को अपनी खुशी से देखना चाहे, ना कोई उनको रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। लेकिन ये गलतियाँ इतनी भारी पड़ेंगी अब, ये मैंने चीज़ें पहले बहुत पहले समझाई थी, लेकिन ये चीज़ें सितारा कैच नहीं कर पाई। अब मैं सितारा को यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब जो कुछ आपने किया है, इसको समेटना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक जो ऐसे इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी के जो मेन पॉइंट्स से आपकी जो स्पेशलाइजेशन थी, आपने दूसरों के साथ शेयर कर ली। ऐसा कोई भी ब्लॉगर नहीं करता, जो गलतियाँ आपने की हैं। दूसरी बात, आपने मक्कार पे आपने यकीन किया, उसके अकॉर्डिंग आप चलीं, ये सबसे बड़ी आपकी ब्लंडर थी। और अब ये बंदा आपके कंपटीशन में, हमने पहले भी कहा था और आज भी कहा था, आज आप इसके व्यूज़ देखिए कि 1 डेढ़ लाख तो इसका व्यू हो गया, आपके कितने आ रहे हैं? 2.5 लाख।
तो किसका नुकसान हुआ? आपका हुआ। अभी भी आपको इन चीज़ों की होश नहीं है। ये सब कुछ जितना कुछ आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसमें फुली मैं आपकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ। आपकी मदर ने अपने बेटे की बेटी की लाइफ को अप करने के लिए सितारा आपको इतना बड़ा डेंट दिया है, जिसकी समझ अभी भी आपको आएगी। अभी आपको शायद लग रहा है ना कि ये चीज़ें थोड़ी हुई हैं, थोड़ी नहीं हुई हैं। लाख 1.5 लाख व्यूज़ आपके ले गए, इतने उनके सब्सक्राइबर भी नहीं है। वो आप ही के सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब चाहे नहीं किया, लेकिन उनको व्यूज़ दे रहे हैं। धीरे धीरे जब हैबिट बनेगी तो वो सब्सक्राइबर भी कन्वर्ट होंगे, और धीरे धीरे टाइम आने दीजिए। जो स्किल्स आपने उनको दिए हैं, डिप्लोमा आपने दिया है उनको, उसका तो आपको ज़रूर अब पता लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं। ये चीज़ें बहुत लोगों ने भी बोली, लेकिन मैंने आपको डीपली एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया था। हालांकि मेरे जो खुद के सब्सक्राइबर हैं वो भी नाराज़ हो जाते थे कि आपने उनकी अम्मी को बोल दिया, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। एक तो आंटी जी वो कहती हैं कि मैं खुद 3 बच्चों की मम्मा हूँ, और वो कहीं फ़ॉरेन में ही रहते हैं। उन्होंने भी, मुझे नाम नहीं मैं उनका लेना चाहती, उन्होंने इवन मुझे बोला कि आप उनकी मदर के बारे में मत बोला करो, आपकी सारी बातें अच्छी हैं। मुझे ये थोड़ा उनको वो कंफर्टेबल नहीं होती थी, लेकिन मैंने उनको यही आंसर दिया था कि आंटी जी आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, डिफरेंट पर्सन है। हर एक इंसान या 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप जिस तरीके से अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं, जिस तरीके से कंसर्न्ड हैं, वो नहीं है। वो यहाँ पे आई भी अपने सेल्फ उसके लिए थी, फ़ायदे के लिए, ना कि वो सितारा के लिए आई थी। तो उनको पता चल गया था कि ये तो बहुत अभी रिच हो गई हैं, रॉयल है, इनकी हर चीज़ ये आराम से करेंगी। अदरवाइज़ पहले तो ये कहते थे जी, जब ये इतना इसका इशू था, जब इतना इसके सब्सक्राइबर नहीं थे, तो ये कहते थे कि ये तो सऊदीया में ही रहना चाहती हैं। अब इतनी दूर आई हैं, अब तो वो कह रही हैं कि जब मेरी डेथ हो तो यहीं पे हो, तो वो तो मरना जीना वहीं सऊदीया में चाहती हैं। तो सडनली फिर इनको इतना बड़ा, जब सितारा रोती थी, जब इनकी सेकंड मैरिज हुई थी, तब इनकी मदर का मन नहीं इस तरीके से हुआ था, क्योंकि तब इसका चैनल इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ था। जैसे इनका इंक्रीज़ हुआ, चलो कोई बात नहीं, वो मदर को एज अ मदर अपनी हमदर्दी के लिए लेके आई, लेकिन उन्होंने इससे हमदर्दी करने की बजाय अपने बेटे से करी। और एक उसमें फारूक यासीन ने अपने चैनल पे बोला भी कि मेरी मदर जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, मुझे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बाकी की सलमा तो उनको पहले ही बहुत जलील करती थी, उनके लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन फिर भी मदर है वो करती थी। बीना अपने हिस्से का प्यार खुद लेती है, वो ज़रा ज़्यादा उनको कर देती हैं कंफर्टेबल, और उनका ध्यान रख लेती हैं। इसलिए भी ना उनको पता कि जब कोई नहीं है तो खुट्टा सिक्का भी काम आ जाता है, वो उस तरह। लेकिन यूज़ वो उनको भी करती हैं। अगर वो किसी को प्यार करती हैं तो वो फारूक यासीन को करती हैं, और इसका फ़ायदा नज़मा ने भरपूर लिया। और उसको पता था, वक़ार ने बहुत माइंड लगा लिया कि उसको पता था यही है कि अगर फ़ारूक यासीन की बेटी अनपढ़ सही, अगर मैं कर लूँगा और सितारा उसको ट्रेनिंग दे देगी, तो बड़े बड़े पढ़े लिखों को मात दे देगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब आप देख लीजिए, यही वो लड़की है जिसको आप हाव भाव, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके एक्सप्रेशन देखिए कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की से कम नहीं आपको लग रही। इतना कॉन्फिडेंस तो शायद उनमें भी नहीं होगा जितना जब ये बात करती है, और जितना खुले तरीके से ये बात करती है। नहीं तो कई गांव वाली लड़कियां होती हैं, चाहे सितारा ने ये भी ट्रेनिंग दी थी कि आप एक बात वो बोले आप उसी तरीके से 10 बातें बोल दें। उनके जो रिप्लाई जाते हैं उनसे पता चलता है कि वो कहाँ से शुरू होती हैं। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहती, बस मेरा तो मकसद ये था कि सितारा आपने अपने सारे किए कराए पे ना पानी फेर दिया, क्योंकि अब जो आगे आगे आपके साथ होने वाला है उसको भी आपको टॉलरेट करना मुश्किल है। मैंने एक दिन पहले बोला था, बहुत ज़्यादा वो जो स्पेशल चाइल्ड है कोसर, उसकी तरफ ज़्यादा वो मत करना, क्योंकि देखिए एनर्जी हर एक बंदे के पास होती है। कौन सी एनर्जी को आप ज़्यादा वो करते हो, वो आपको खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैंने कहा था कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको टॉलरेबल भी नहीं होंगी, आपको इतना धक्का लगेगा कि मेरा इतना क्लोज़ पर्सन मेरे साथ ये करा, मैंने तो उसके साथ दिल, क्योंकि आप दिल से जुड़ती हैं, आप इमोशनल हैं। ये मुझे आपका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट लगता है। अभी तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना अपने लिए प्रेयर कर सकें, अपना सिमरन कर सकें, जो भी आपका रिलीजन के अकॉर्डिंग है, आप अल्लाहू अल्लाहू करें, जितना कर सकती हैं
ताकि कुछ आपको मेंटली रिलीफ भी मिलेगा उससे और थोड़ी स्ट्रेंथ भी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने मेरी शुरू से मेरे ब्लॉग्स या वीडियोस देखे हैं, उनको पता है कि आज मैंने जो बातें की हैं उनका रियल मीनिंग क्या था और एग्जैक्टली वैसी चीज़ें हैपन भी हुई हैं। तो अब इसका इलाज सितारा के पास नहीं है, क्योंकि चीज़ें हाथ से वैसे निकली हैं जैसे कमान से तीर निकलता है। अब तीर तो हाथ से निकल चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अपने लिए अगर वो कुछ और सोचे तो अब मतलब कि अपने कंटेंट चेंज करें। जैसे मैं इनको बता रही हूँ कि बार बार अपना घर बनाना शुरू करें और बाकी सारी चीज़ों को नो बोलें, फैमिली को नो बोलें, किसी के लिए भी आपको कुछ ना करें। और एक मैसेज मेरे को और भी आया था कि आप अपने हस्बैंड को किसी की सेवा, जैसे आपने नजमा के साथ उनको फ्रंट सीट पे बैठाया, उनको वो करते रहे, तो देखिए ये लोग पता क्या करेंगे, अब आप फैमिली से अगर कटेंगी भी ना तो ये साजिद भाई को पकड़ेंगे, साजिद भाई से वो सारे काम करवाएंगे और फिर बोलेंगे कि सितारा को इस चीज़ का पता नहीं लगना चाहिए। तो साजिद भाई के पास ही आपका सारा अकाउंट है, आपको बिना पूछे या बिना बताए भी ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी हो, आपके नियरेस्ट कोई भी हो। मैं नाम लूँगी सबको बुरा लगेगा, तो प्लीज़ अब आपसे छुपा के भी काम होगा, तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और